न्याय सेवा दल पुरुषों के मानवाधिकार एवं न्याय दिलाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहा है। न्याय सेवा दल ने बढ़ते हुए डाइवोर्स के केस में अनुसंधान करते हुए अनुभव किया कि डाइवोर्स किसी समस्या का कोई समाधान नहीं है, लेकिन फिर भी डाइवोर्स के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन डाइवोर्स के केस से होने वाली आर्थिक हानि पर किए गए अनुसंधान के बारे में बात करना चाहते हैं, और वो ये है कि डाइवोर्स से होने वाली आर्थिक हानि सिर्फ और सिर्फ पति को ही होती है। समझते हैं इसको भारतीय कानून महिलाओं के लिए लिंग के आधार पर विशेष अधिकार देता है, जैसे कि नंबर 1, यदि किसी भी महिला के विरुद्ध घर में कोई घरेलू हिंसा होती है, चाहे मेंटल, वर्बल एंड इमोशनल और इकोनॉमिक अब्यूज और सेक्सुअल अब्यूज और फिजिकल मतलब कि मानसिक रूप से, मौखिक रूप से, भावनात्मक रूप से, आर्थिक रूप से या यौन संबंधित या फिर शारीरिक रूप से, तो महिलाओं के पास ये अधिकार है कि वो घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के अंतर्गत न्यायालय में केस दर्ज करा सकती है। साथ ही साथ क्रुएलिटी के नाम पर भारतीय दंड संहिता की धारा 498, जो वर्तमान में भारतीय न्याय संहिता की धारा 85 के अंतर्गत पुलिस में क्रिमिनल केस दर्ज करा सकती है। लेकिन यदि यही सब अपराध पुरुष के विरुद्ध होता है, तो पुरुषों के पास ये अधिकार नहीं है कि वो कोई भी केस दर्ज करा सके या न्यायालय में जा सके। अब बात करते हैं मेंटेनेंस की। महिलाएं कितने कानून के तहत मेंटेनेंस अपने पति से ले सकती है? नंबर 1, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 144 के तहत मेंटेनेंस मांग सकती है। नंबर 2, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के तहत भी मॉनेटरी रिलीफ के नाम पर भी ले सकती है। नंबर 3, हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस अधिनियम 1956 के अंतर्गत मेंटेनेंस मांग सकती है। नंबर 4, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत में यदि कोई केस न्यायालय में पेंडिंग है, उसमें भी पत्नी अपने पति से धारा 24 की याचिका लगाकर मेंटेनेंस मांग सकती है। लेकिन पति के पास ऐसा कोई भी अधिकार नहीं है कि पति अपनी पत्नी से मेंटेनेंस मांग सके, चाहे पति शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से या किसी भी आर्थिक हानि से गुजर रहा हो। फिर भी पति के पास ये अधिकार नहीं है कि वो न्यायालय में पत्नी से मेंटेनेंस मांग सके। फिर भी कि तलाक के समय पत्नी को अच्छी खासी रकम एलिमोनी के नाम पर देनी पड़ती है, और वो भी कानूनी रूप से न्यायालय के सामने। ये है न्याय सेवा दल ने काफी ऐसे व्यक्तियों से, जिन व्यक्तियों के डिवोर्स के केस न्यायालय में चल रहे हैं या उनके डाइवोर्स हो चुके हैं, उन लोगों के निजी अनुभव के बाद न्याय सेवा दल इस अनुसंधान पर पहुंचा है कि डाइवोर्स के नाम पर पति को ही आर्थिक हानि होती है, और भारतीय कानून इसको उचित और न्याय हित में मानता है। धन्यवाद।